नमस्कार, न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चेतना चौधरी। चलिए रुक करते हैं खास खबरों की ओर। भारत छोड़ो आंदोलन की 75वीं सालगिरह के मौके पर लोकसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज हम भारत को गरीबी, गंदगी, भ्रष्टाचार, आतंकवाद, जातिवाद, सांप्रदायिकता से मुक्त कराने और 2022 तक नए भारत का निर्माण करने की शपथ ले। साथ ही कहा कि आज का दिन हर हिंदुस्तानी के लिए गौरव की बात है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह को गुजरात से राज्यसभा सदस्य चुने जाने पर बधाई दी है। पीएम मोदी ने शाह को बीजेपी अध्यक्ष के तौर पर 3 साल पूरे करने की भी बधाई दी। उन्होंने कहा कि शाह के नेतृत्व में बीजेपी ने कई क्षेत्रों में अपना आधार मजबूत किया है और राष्ट्र निर्माण की दिशा में लगन से काम किया है। राज्यसभा चुनाव की वोटिंग के बाद करीब 10 घंटे के हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद नतीजे सामने आए, जिसमें बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को 40-40 वोट मिले। वहीं अहमद पटेल ने 44 वोटों के साथ जीत दर्ज की। राज्य की 176 सदस्यीय विधानसभा में 2 कांग्रेसी विधायकों के वोट रद्द होने के बाद जीत का आंकड़ा 43.51 पर पहुंचा। दरअसल चुनाव में कुल 176 वोट डाले गए थे, जिनमें से 2 वोट रद्द होने के बाद 174 की काउंटिंग की गई। भारत छोड़ो आंदोलन की 75वीं सालगिरह पर लोकसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने बिना नाम लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर निशाना साधा। सोनिया ने कहा कि कुछ ऐसे संगठन भी हैं जिन्होंने आज़ादी में कोई योगदान नहीं दिया है और आज़ादी की बात करते हैं। सोनिया ने कहा, मुझे लगता है कि जब हम भारत छोड़ो आंदोलन की 75वीं सालगिरह मना रहे हैं तब देशवासियों के मन में कई आशंकाएं हैं कि क्या अंधकार की शक्तियां तेजी से नहीं फैल रही हैं। अगले हफ्ते यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 17 अगस्त को लखनऊ में किसानों को कर्ज माफ का सर्टिफिकेट देंगे। योगी सरकार ने कैबिनेट की पहली बैठक में ही किसानों के फसली कर्ज माफ करने का फैसला किया था। हालांकि ये सुविधा सिर्फ लघु और सीमांत किसानों को ही मिलेगी, जिनके पास 5 एकड़ खेती वाली जमीन है और जिन्होंने 1 लाख रुपए तक का कर्ज ले रखा है। यूपी में ऐसे 86 लाख किसान हैं। चंडीगढ़ छेड़खानी केस में पीड़िता वर्णिका कुंडू के पिता आईएएस अफसर वीएस कुंडू ने खुलासा किया है कि वारदात की रात उनको आरोपी विकास बराला के पिता सुभाष बराला ने 6 बार फोन किया था। उन्होंने हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष बराला का फोन नहीं उठाया क्योंकि वे जानते थे कि उन पर दबाव बनाया जा सकता है। कुंडू ने पुलिस पर गुमराह करने का भी आरोप लगाया है। मुंबई की सड़कों पर मराठा क्रांति मोर्चा द्वारा आयोजित मार्च के समर्थन में लाखों लोग उतर आए हैं। कई जगहों पर ट्रैफिक जाम की स्थिति पैदा हो गई है। आरक्षण समेत अपनी विभिन्न मांगों को लेकर मराठा समाज द्वारा ये मार्च मराठा क्रांति मोर्चा को 1 साल पूरा होने के मौके पर निकाला गया है। इस तरह की पहली रैली पिछले साल 9 अगस्त को औरंगाबाद में निकाली गई थी। बिहार में आरजेडी से नाता तोड़ बीजेपी से मिलकर सरकार बनाने के नीतीश कुमार के फैसले से आहत वरिष्ठ जेडीयू नेता शरद यादव अब बगावत पर उतारू दिख रहे हैं। जेडीयू के पूर्व अध्यक्ष बिहार की 3 दिवसीय यात्रा शुरू करने वाले हैं। शरद यादव ने साथ ही बताया कि उन्होंने समान विचार वाले नेताओं की 17 अगस्त को दिल्ली में बैठक बुलाई है। एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की ओर दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाया है। ओवैसी ने बीजेपी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर निशाना साधते हुए कहा कि सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ मिलकर मजबूती से लड़ना होगा। ओवैसी ने कहा कि लालू यादव, आप सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ अकेले नहीं लड़ सकते। अगर आपको उनसे लड़ना है तो दृढ़ता से लड़ना होगा। चीन और भारत के बीच चल रही तनातनी के बीच रक्षा मंत्रालय ने केंद्र से जंग के लिए तैयार रहने के लिए 20,000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त बजट की मांग की है। ये मांग ऐसे समय में आई है जब डोकलाम विवाद को 8 हफ्ते पूरे हो गए हैं। 2017 में केंद्र की ओर से 2,74,113 करोड़ रुपए का रक्षा बजट पेश किया गया था। रक्षा मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार बजट का आधा हिस्सा उन्हें मिल चुका है, जिसमें से 1/3 खर्च भी हो चुका है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की चेतावनी के कुछ ही घंटों के बाद उत्तर कोरिया ने गुआम पर हमले के लिए मिसाइल तैयार होने की बात कही है। गुआम प्रशांत महासागर में अमेरिका प्रशासित द्वीप है। करीब 2 लाख की आबादी वाले इस द्वीप में अमेरिका का बड़ा सैन्य अड्डा भी है। हालांकि गुआम के गवर्नर ने हमले के किसी आशंका को खारिज किया है। देश में नगद लेन देन को कम करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक बड़े मूल्य वर्ग के नोटों की संख्या को धीरे धीरे कम कर रहा है। अब एटीएम फीडिंग में 2,000 रुपए के नोटों के साथ ही 500 के नोटों की भी संख्या कम की जाएगी। साल के अंत तक ज्यादातर एटीएम से केवल 100 के नोट ही निकाले जाएंगे। आरबीआई ने फिलहाल बैंकों को अपने कुल एटीएम में से कम 10% में केवल 100 रुपए की नगद निकासी की व्यवस्था के निर्देश दिए हैं।
टेनिस खिलाड़ी विष्णुवर्धन चीन के जिनान में चल रहे एटीपी चैलेंजर इवेंट के सिंगल्स में अकेले भारतीय बचे हैं, जबकि 5 अन्य भारतीय पहले राउंड में हारकर टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं, जिसमें अर्जुन अवॉर्डी साकेत माइनेनी भी शामिल है। वर्धन ने शानदार प्रदर्शन करते हुए ताइपे के तिये चेन को 7-6, 6-3 से हराकर दूसरे राउंड में जगह बनाई है। अक्षय कुमार की अपकमिंग फिल्म टॉयलेट एक प्रेम कथा भी सेंसर बोर्ड की कैंची से नहीं बच सकी है। स्वच्छता अभियान को बढ़ावा देने वाली इस फिल्म की सफाई के लिए सेंसर बोर्ड ने निर्माताओं को 8 वर्बल कट्स लगाने के आदेश दिए हैं। सेंसर बोर्ड ने कहा है कि फिल्म में अक्षय कुमार के किरदार द्वारा कहे गए संवाद ना तो मनोरंजक है और ना ही इनको सही सेंस में दर्शाया गया है। मेरे साथ बड़ी खबर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरें देखने के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।